हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मेनका पारिक आपका अपनी वीडियो क्लास में वेलकम करती हूँ। आज हम इतिहास में जानेंगे वैदिक काल के समय जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनसे रिलेटिव रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है या रचित है? तो आपके ऑप्शन होंगे पाली, प्राकृत, वैदिक संस्कृत, तमिल। और सोचिए और बताइए। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, वैदिक संस्कृत भाषा में। क्यों? ऋग्वेद की रचना वैदिक संस्कृत भाषा में हुई, तो इसलिए ऋग्वेद हमें किस भाषा में मिलेंगे? संस्कृत भाषा में। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। जरा सोचिए और बताइए। ऋग्वेद। क्यों? ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? संगीत से, गायन से, या चिकित्सा से, युद्ध कला से, या कृषि से? सोचिए और बताइए। संगीत और गायन से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्यों? सामवेद में मंत्र मुख्यतः गायन के लिए ही व्यवस्थित किए जाते थे। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, वह है यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? यज्ञ संबंधी विधियों से, चिकित्सा से, व्याकरण से, खगोल विज्ञान से? सोचिए और बताइए। ओके, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यज्ञ संबंधी विधियों से। क्यों? यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित मंत्र और विधियां मिलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो अथर्ववेद में मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री मिलती है? केवल युद्ध संबंधी विवरण, दैनिक जीवन, उपचार और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित मंत्र, या फिर केवल राजाओं की वंशावली, या फिर केवल व्यापार संबंधित विवरण? सोचिए और बताइए। ओके, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, दैनिक जीवन, उपचार और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित मंत्र। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ध्यान से सुनिए और बताइए। 8, 10, 12, 18? ओके, सोचिए। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, 10 मंडल है ऋग्वेद में। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ऋग्वेद कौन सा मंडल मुख्यतः सोम देवताओं को समर्पित है? दूसरा, 5वां, 9वां, 10वां? सोचिए। ओके, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, 9वां। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें। ऋग्वेद में सभा और समिति का उल्लेख किस रूप में मिलता है? संस्थाओं के रूप में, नदियों के रूप में, पर्वतों के रूप में, करों के रूप में, या फिर? ओके, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, संस्थाओं के रूप में। क्यों? ऋग्वेद सभी समिति का उल्लेख महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं के रूप में ही मिलता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। ऋग्वेद समाज की अर्थव्यवस्था में किसका विशेष महत्व है? पशुपालन का, समुद्री व्यापार का, बड़े पैमानों का उद्योग का, या बैंकिंग का? सोचिए। ओके, आपका ऑप्शन नंबर ए सही आएगा, पशुपालन का। क्यों? ऋग्वेद समाज में पशुधन, विशेषकर गायों का आर्थिक महत्व बहुत अधिक बताया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें। ऋग्वेद में गवष्टि शब्द का संबंध किससे माना जाता है? गायों की खोज से, या प्राप्ति के लिए संघर्ष, कृषि उत्सव से, धार्मिक शिक्षा से, व्यापारिक कर से? सोचिए और बताइए। ओके, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, गायों की खोज और प्राप्ति के लिए संघर्ष के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गवष्टि शब्द का। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैदिक साहित्य में पुरुष सूक्त किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, या अथर्ववेद में? ध्यान से सुनिए और सोचिए। ओके, आपका ऑप्शन रहेगा ऋग्वेद, 1 नंबर ऑप्शन। क्यों? अब हम
क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस प्रसिद्ध सूक्त का उल्लेख मिलता है? नास्तिदीय सूक्त का, केवल सोम सूक्त का, केवल सूर्य सूक्त का, या केवल कृषि सूक्त का? सोचिए। ओके, आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, नास्तिदीय जो सूक्त है उसका। क्यों? जो नास्तिदीय सूक्त है वह सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित दार्शनिक विचार प्रस्तुत करता है। ओके, तो आज हमने जाना कि अपने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में आंसर दिया, और वो आंसर क्यों है उसके बारे में डिटेल से बताया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सेव कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, इतिहास को आसान भाषा से याद करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।